ब्रेक के बाद लगातार बुलेटिन में आपका स्वागत। मैं आपके साथ अंकित मिश्रा। केजरीवाल पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। बड़ी खबर के साथ शुरुआत सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी ने याचिका दायर की थी। आपने सुप्रीम कोर्ट में जल्द से जल्द सुनवाई की मांग की थी और कल ही कह रहे थे कि सुनवाई हो जाए, लेकिन आज अब कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जाएगी। आम आदमी पार्टी के वकील पहुंचे आज फिर से सुप्रीम कोर्ट में और जल्द से जल्द सुनवाई की बात कही। 10:30 बजे के आसपास सुनवाई हो जाएगी शुरू। बेंच इसकी सुनवाई करेगी और साफ तौर पर जो तस्वीर कल से और आज तक निकलती नजर आ रही है, नई राजनीति और नई चुनौती राजधानी में साफ तौर पर तस्वीरों के माध्यम से देखी जा सकती है। अरविंद केजरीवाल समेत कई पार्टी के अलग अलग नेता, कई मुख्यमंत्री रडार पर, कई पूर्व मुख्यमंत्री, कई तत्कालीन मुख्यमंत्री और कई मौजूदा मुख्यमंत्री भी इस वक्त ईडी के रडार पर हैं, जिसमें हाल फिलहाल का मामला मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उससे पहले हेमंत सोरेन और इसके अलावा मायावती पर भी केस, अखिलेश यादव पर भी रिवरफ्रंट घोटाले को लेकर, मायावती पर उनके पार्क बनवाने को लेकर केसेस हैं। तो वहीं बिहार चले जाइए तो वहां पर बिहार में जाएंगे तो वहां लालू प्रसाद यादव और उनके बेटों पर केस दर्ज है। तो यानी एक के बाद एक पर ईडी की कार्रवाई। दिल्ली मुख्यमंत्री केजरीवाल की आज पेशी होनी है। केजरीवाल को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। ईडी सीएम केजरीवाल की रिमांड की पेशी पर कर सकती है। जानकारी निकलकर सामने आ रही है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आज पीएमएलए कोर्ट में पेशी हो सकती है और यहां पर ईडी रिमांड की मांग कर सकती है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे दिल्ली मुख्यमंत्री। अगली बड़ी खबर, ईडी दफ्तर के आसपास धारा 144 लगा दी गई है। ईडी दफ्तर में मौजूद है अरविंद केजरीवाल और इसके आसपास के इलाके को धारा 144 लगा करके घेराबंदी की गई है। अरविंद केजरीवाल ईडी दफ्तर के पास पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है। आप दफ्तर जाने के सभी रास्ते बंद कर दिए। तस्वीरें दिखा रहे हैं आम आदमी पार्टी हेड ऑफिस के सामने की। तो एक के बाद एक करके बड़ी खबरें आपको दे रहे हैं आज सुबह की। एक के बाद एक बड़ी खबरें लगातार टीवी 27 न्यूज इस खबर पर बना हुआ है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद राहुल गांधी ने केजरीवाल के परिवार से बात की, यानी कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने खासतौर पर अरविंद केजरीवाल के परिवार से बात की, फोन पर बातचीत की और परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। और इस मौके पर सीएम के परिवार से भी मिल सकते हैं अरविंद केजरीवाल। सूत्र इसकी जानकारी दे रहे हैं कि बातचीत हुई है, हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। अभिषेक मनु सिंह भी पहले ही केस लड़ रहे हैं अरविंद केजरीवाल का और अब हर संभव मदद का आश्वासन। पूर्व सहयोगी भी अब केजरीवाल पर सवाल उठा रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद, उनकी गिरफ्तारी के ठीक बाद कुमार विश्वास का पोस्ट सामने आया है। उस पोस्ट में कुमार विश्वास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, पूर्व में ट्विटर पर पोस्ट करके लिखा, बिना नाम लिए लिखा है, कर्म प्रधान विश्व रचिरा का, जो जस करहि सो तस फल चाका। दरअसल इस चौपाई रामचरितमानस की है, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास कर्म के महत्व पर जोर देते हुए कहते हैं, यह संसार, यह विश्व कर्म प्रधान है। जो व्यक्ति जैसा करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। एक कहावत याद आती है, दोस्त दोस्त ना रहा, जैसे ही वो जेल में गए और पुरानी जो एक तरीके से कहें दुख है वो साफ तौर पर सामने निकल करके आ चुका है। दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को ईडी ने आबकारी नीति के मामले में गिरफ्तारी उनकी कर ली है, गिरफ्तार कर लिया है। सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर हमारी संवाददाता तो ये पोस्ट आपको दिखा रहे हैं, और इस पोस्ट के जरिए समझिए, स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार मोदी सरकार, ईडी, सीबीआई व इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर विपक्ष पार्टियों के नेताओं के खिलाफ फर्जी मुकदमे व गिरफ्तारी का नंगा नाच कर लोकतंत्र का गला घोटने पर आमादा है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी जनता के विश्वास का अपमान, ये बड़ी बात है। दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को ईडी ने आबकारी नीति के मामले में गिरफ्तार कर लिया। सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर हमारी संवाददाता आयुषी मिश्रा ने सीएम आवास के बाहर मौजूद दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी खास बातचीत की है। आइए आपको सुनाते क्या कुछ कहा है इस मौके पर आतिशी ने।
पिछले लंबे समय से समन भेज रहे हैं, 9वां समन उन्हें भेजा जा चुका है, तो टाइमिंग को लेकर सवाल कर बीजेपी ही समन भेज रही है ना, वो खुद ही मान रहे हैं कि वो समन भेज रहे हैं, वो खुद ही मान रहे हैं कि ईडी समन नहीं भेजती, सीबीआई समन नहीं भेजती, बीजेपी समन भेजती है, और फिर जो बीजेपी उसको डिफेंड करने के लिए आती है। इसलिए बिल्कुल साफ है, ये भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक राजनीतिक साजिश है, और उस राजनीतिक साजिश की वजह से आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया जा रहा है जस्ट लोकसभा चुनाव अनाउंस होने के बाद। ये तो बिल्कुल साफ है कि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन चुनाव में प्रचार के लिए ना उतर सके, चाहे कांग्रेस पार्टी का बैंक अकाउंट फ्रीज करना हो, चाहे हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार करना हो, और अब दिल्ली के सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट करना हो। अब आप ये बताइए, 2 साल से इस केस की जांच कर रही है ईडी, 1 रुपया उनको अभी तक रिकवर नहीं हुआ है। उन्होंने 500 ऑफिसर्स लगा दिए, हजारों रेड कर दिए, 1 रुपया उन्होंने रिकवर नहीं किया है। लेकिन लोकसभा चुनाव से जस्ट पहले अरविंद केजरीवाल जी को आते हैं और सर, आप यहाँ मौजूद हैं, इससे जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की मजबूती की बात की जाती है अक्सर, और ऐसे में आम आदमी पार्टी ये भी कह चुकी है कि इन पर दबाव बनाया गया था कि इंडिया गठबंधन से आम आदमी पार्टी को हटा ले, तब जाके अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार नहीं होंगे। अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं, इंडिया गठबंधन के साथ अभी भी आम आदमी पार्टी है। क्या लगता है कि क्या ये गठबंधन भी एक मुद्दा था बीजेपी के पास? यही मुद्दा है। देखिए, आप देखिएगा, आज से करीबन 1.5-2 महीने पहले जब इंडिया गठबंधन का अनाउंसमेंट हुआ था, उसके बाद से लगातार या तो जो घटक दल उसमें आ गए थे या आना चाह रहे थे, उन पर कार्रवाई होती गई, और जो उसमें दल टूटकर अलग जाते रहे, उस पर कार्रवाइयां नहीं हुई, कुछ पता ही नहीं चला उन केसों का क्या हुआ। जो लोग साथ खड़े हुए, एक एक करके जहां भी इनको मौका मिल रहा है, लोकतांत्रिक तरीके, गैर लोकतांत्रिक, गैर संवैधानिक, इलीगल तरीकों से वहां ये लोग प्रहार कर रहे हैं, क्योंकि इनका हर मूव इसमें और केवल चुनाव जीतना है। इंडिया गठबंधन बनने के बाद वो लोग जानते हैं कि 400 पार तो छोड़िए, 200 पार में इनके पसीने छूट रहे हैं, और ये इसीलिए ये सब कोशिशें कर रहे हैं। वो 400 पार का नारा दे रहे हैं, तो फिर इलीगल तरीके से क्यों वो तभी तो सवाल आता है ना मैम, तभी तो सवाल आता है कि अगर 400 पार आपको आ रहे हैं तो ये सब करने की क्या जरूरत थी? और अगर आपको किसी को गिरफ्तार करना था, तहकीकात करनी थी, तो आप 1-1.5 महीने बाद भी कर सकते थे ना। अच्छा, आप, मैं एक और चीज आपसे पूछना चाहता हूँ, आप आज रात को आए हैं, रात को कब होता है कि तहकीकात के लिए कोई बुलाया जाता है? हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी भी ऐसी हुई है। ऐसी रात को 9 बजे और सवेरे 9 बजे के बीच में कौन सा पहाड़ टूट जाता? आप आते, आपको अगर कोर्ट से रिलीफ मिला था, मुझे नहीं मालूम है ईडी को क्या रिलीफ मिला है, अगर मिला था तो आप समन दोबारा देते, और फिर आप कहते कि नहीं, अब की बार आप मना नहीं कर सकते क्योंकि कोर्ट ने कहा, फिर देखते ना। इतनी जल्दी क्या थी? ये क्या आप दिखाना क्या थे? जो जेल में होने चाहिए वो बीजेपी में कुछ नहीं, तानाशाह है, तानाशाही है, लोकतंत्र से घबरा रहे हैं। जब तानाशाह लोकतंत्र से घबराता है तो ये चीजें करता है। और मैं एक और चीज बता दूं, ये कहा जाता है ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, यही हो रही है बीजेपी की। तो ये थे हमारे साथ संदीप दीक्षित, कांग्रेस लीडर, और आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पे कांग्रेस के वो तमाम बड़े चेहरे दिल्ली प्रदेश की यहाँ मौजूद हैं, वहीं दिल्ली की जो मंत्री हैं आतिशी, उनसे भी हमने बातचीत की, और आपको हम यहाँ का दृश्य भी दिखाना चाहेंगे कि जहाँ एक तरफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता आपको यहाँ मौजूद नजर आएंगे अरविंद केजरीवाल आवास के बाहर, वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कार्यकर्ताओं का जो नारा है आम आदमी पार्टी के और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी यहाँ मौजूद है। और यहाँ पे आप जिस तरीके से ये देख सकते हैं कि जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, यहाँ पे जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। इस गिरफ्तारी को कैसे देखते हैं? ये गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित है। नरेंद्र मोदी जी जान चुके हैं कि इस बार भाजपा की विदाई तय है चुनाव में। यहाँ महिलाएं भी हैं, यहाँ महिलाएं भी हैं, कैसे देखते हो? हम गिरफ्तारी को कैसे देखते हैं? हम गिरफ्तारी होने ही नहीं देंगे, क्योंकि वो राजनीतिक कार्य काम की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कोई उनके खिलाफ नहीं है, भी कुछ नहीं है, तो हम गिरफ्तार नहीं होने देंगे। देखिए, आप देख सकते हैं ये आम आदमी पार्टी के वो तमाम कार्यकर्ता हैं जो मुख्यमंत्री आवास के बाहर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और साफ तौर पे मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। और इनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कहीं ना कहीं राजनीतिक साजिश है और ये मोदी सरकार की तानाशाही
ऐसा ही है जिसकी वजह से आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं एक तरफ तस्वीर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के तमाम बड़े लीडर मुख्यमंत्री आवास के बाहर मौजूद हैं, तो वही कार्यकर्ताओं का नारे लगाना लगातार जारी है। और इस बीच जिस तरीके से ईडी अंदर मौजूद है, मुख्यमंत्री आवास के बाहर कभी भी अरविंद केजरीवाल को अपने साथ ला सकती है और इसके बाद यहाँ से मेडिकल के लिए और फिर कल कोर्ट में पेशी के लिए ले जाएगी। फिलहाल तब तक के लिए बने टीवी 27 के साथ कैमरा पर्सन जुबैर के साथ मैं आयुषी मिश्रा, दिल्ली। हमारे साथ कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र सिंह लवली जी हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं और आप उनके आवास के बाहर खड़े हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, बहुत शर्मनाक है जिस तरीके से जो है लोकतंत्र का मजाक उड़ रहा है, जिस तरीके से जो है एक के बाद एक इंडिया गठबंधन के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। हमारा अकाउंट फ्रीज किया जा रहा है, हेमंत सोरेन जी को उठाया गया, आज अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया। हमने ये तो सुना था कि पाकिस्तान में इस तरीके से होता है, हिंदुस्तान के लोकतंत्र में भी ये हो सकता है। इसका स्वप्न शायद बहुत सारे हिंदुस्तानियों ने कभी सोचा नहीं होगा। टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर इसी टाइम पे क्यों गिरफ्तार? यही एग्जैक्टली वही तो हम कह रहे हैं कि लोकतंत्र का तमाशा बनाया जा रहा है। हमारे साथ कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र सिंह लवली जी हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं और आप उनके आवास के बाहर खड़े हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, बहुत शर्मनाक है जिस तरीके से जो है लोकतंत्र का मजाक उड़ रहा है, जिस तरीके से जो है एक के बाद एक इंडिया गठबंधन के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। हमारा अकाउंट फ्रीज किया जा रहा है, हेमंत सोरेन जी को उठाया गया, आज अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया। हमने ये तो सुना था कि पाकिस्तान में इस तरीके से होता है, हिंदुस्तान के लोकतंत्र में भी ये हो सकता है। इसका स्वप्न शायद बहुत सारे हिंदुस्तानियों ने कभी सोचा नहीं होगा। टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर इसी टाइम पे क्यों गिरफ्तार? यही एग्जैक्टली वही तो हम कह रहे हैं कि लोकतंत्र का तमाशा बनाया जा रहा है। महाराष्ट्र में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन आज देखने को मिलेगा। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में यह प्रदर्शन होगा। मुंबई के ईडी ऑफिस के सामने बड़ा प्रदर्शन होगा। गिरफ्तारी के अगेंस्ट लगातार आम आदमी पार्टी है और तस्वीरें भी दिखा रहे थे और आपको सुनवा भी रहे थे कि क्या कल कुछ घटनाक्रम रहा। मेरी सहयोगी आयुषी मिश्रा ने ग्राउंड जीरो पर रहते हुए तमाम शीर्ष नेताओं से आम आदमी पार्टी के बातचीत की। लवली सिंह जो कि दिल्ली बीजेपी प्रेसिडेंट हैं, उनसे बातचीत की और साथ ही साथ संदीप दीक्षित से भी बात की। इस मौके पर तमाम लोग जो वहां पर मौजूद रहे उनसे भी उन्होंने बातचीत की और पूरी तस्वीरें भी दिखाई। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब ये सारा घटनाक्रम तेजी से घट रहा था उस बीच। और आज जहां एक तरफ देशव्यापी प्रदर्शन होगा, वहीं ईडी दफ्तर के बाहर आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करती नजर आएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का मंडला दौरा है। आज दोपहर 12:10 रपटा घाट पहुंचेंगे। मां नर्मदा की इस मौके पर पूजा अर्चना भी करेंगे। निषाद राज भवन में आम जनसभा को संबोधित भी करेंगे। तो साफ तौर पर दोपहर 1:20 पर नामांकन रैली में शामिल होंगे। रक्तबंधन कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। खबर धार से है, जहां बहुशाला और कमाल मोला मस्जिद में सर्वे शुरू हो गया है। एसआई के अधिकारी बहुशाला में हुए हैं दाखिल, जहां सुबह 6:23 पर अधिकारी परिसर में दाखिल हो गए हैं। एसआई के 5 सदस्यों की टीम भोजशाला में पहुंची है और एसआई अब सर्वे करेगी, छानबीन करेगी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एएसआई ये देखेगी, पुरातत्व निरीक्षण करेगी कि क्या कुछ आधार हैं जो यहाँ पर दोनों धर्मों के बीच या ये अकेले मस्जिद में मंदिर होने या मंदिर का दावा किया जाता है। कांग्रेस ने उत्तराखंड में प्रत्याशी का ऐलान कर दिया। हरिद्वार से हरीश रावत लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे तो नैनीताल से महेंद्र पाल को उम्मीदवार बनाया। जहां एक तरफ ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता जो हैं वो चुनाव लड़ने से कतरा रहे हैं, तो वहीं अब पूर्व सीएम को टिकट मिल गया है, तो वहीं नैनीताल से महेंद्र पाल को उम्मीदवार बनाया। उत्तराखंड में प्रत्याशियों का ऐलान। हरिद्वार से हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री हैं।
तो साफ तौर पर हरिद्वार कांग्रेस ने 2 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। उत्तराखंड में हरिद्वार से हरीश रावत लोकसभा का चुनाव लड़ते नजर आएंगे, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। तो नैनीताल से महेंद्र पाल को उम्मीदवार बनाया जाएगा। तो देखिए साफ तौर पर बड़ी जानकारी आपको, कांग्रेस ने उत्तराखंड में प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। हरिद्वार से हरीश रावत चुनाव में नजर आएंगे, पूर्व सीएम रहे और इस दौरान मुख्यमंत्री रहते। काफी कहते हैं कि एक बड़ा हिस्सा उनके पक्ष में रहा है। तो देखिए बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर साफ तौर पर हरिद्वार से हरीश रावत लड़ते हुए नजर आएंगे चुनाव। तो कांग्रेस ने 2 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है और इस ऐलान के साथ लोकसभा चुनाव की 5 सीटों के लिए लगातार जो कि लंबे समय से इंतजार हो रहा था, बीजेपी अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर चुकी थी। त्रिवेंद्र सिंह रावत को उन्होंने बना रखा है, जो कि पूर्व सीएम है। उन्होंने ये तक कहा था कि मेरा वनवास कटा और इस वनवास के दौरान मैंने भी वो सब चीजें देखी, सही और झेली, जिसके कारण मैं अब निखर कर आया हूं। केजरीवाल पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने जा रही है। सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी ने याचिका दायर कर रखी है और आपने सुप्रीम कोर्ट में जल्द से जल्द सुनवाई की मांग की थी और आज फिर सुप्रीम कोर्ट आम आदमी पार्टी के वकील जा पहुंचे हैं, सुनवाई की मांग की है और जल्द से जल्द इस मामले पर सुनवाई हो जाए। गिरफ्तारी हो चुकी है, राहत की उम्मीद लिए आम आदमी पार्टी हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। क्या हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट राहत दे पाएगा, ये देखना बेहद दिलचस्प हो जाएगा। सियासत का नया रुख देखने को मिला है। तो साफ तौर पर बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी 10:30 बजे और ये अरविंद केजरीवाल का मुख्यमंत्री रहते हुए पहली बार ऐसा हुआ है जब कोई सीएम जेल पहुंच चुका हो और जेल से सरकार चलाने की बात उनके मंत्री कर रहे हो। अमूमन ऐसा होता नहीं है। मैं आपको वो सीक्वेंस याद दिलाता हूं, वो समय याद दिलाता हूं जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सरकार में स्थापित हुए थे। मुख्यमंत्री रहते हुए वो धरने पर बैठ गए थे और सड़क से कैबिनेट चला रहे थे। वो तस्वीरें भी आज भी जहन में हैं। उस वक्त कांग्रेस के साथ सरकार बनाई थी और फिर सवाल, मेरे सहयोगी पंकज वानखेड़े ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पंकज, कल का घटनाक्रम, आज की तस्वीर और भविष्य की तरफ इशारा, इन सब के बीच मुख्यमंत्री जेल के पीछे, सलाखों के पीछे हैं। क्या कुछ राजनीति में अब बचता है? बिल्कुल बेशक देखिए, लगातार जिस तरह से पिछले 2 दिन से जो खबरें चल के निकल कर आ रही थी कि अरविंद केजरीवाल कभी भी गिरफ्तार हो सकते, कल दिल्ली हाई कोर्ट से फटकार के बाद अब गिरफ्तारी हो चुकी है। इस वक्त मेरे साथ पूर्व दिल्ली सांसद के प्रत्याशी हैं चंदोली साहब हैं। सर, किस तरह देखते हैं कल अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी? क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी कहती थी कि हमारे नेता तो कट्टर ईमानदार हैं। ये गिरफ्तारी तो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। जब सत्येंद्र जैन शराब घोटाले का किंग अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार बाद में होगा और उसका दूसरा व्यक्ति पहले होगा, ईडी का सम्मन को स्वीकार नहीं किया, न्याय व्यवस्था में उनके कोई आस्था नहीं है, कब तक डर के भागेंगे? ये तो निश्चित होना ही था। अगर घोटाला किया है तो जेल तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन लगातार जिस तरह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर विरोध कर रही है, भारतीय जनता पार्टी का कहती है कि एक तरफ कांग्रेस का चंदा रोक दिया गया है, अकाउंट सीज कर दिए गए और दूसरी तरफ आप लोग तमाम मुख्यमंत्रियों को अरेस्ट कर रहे हैं। देखो, तमाम मुख्यमंत्री को कोई अरेस्ट नहीं कर रहा। चोर मौसेरे भाई हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी।
ये वही लोग बोल रहे हैं जिन्होंने देश में 70 साल से लूटा है। अब जब इनकी किताबें खुल रही हैं तो इनको खतरा महसूस हो रहा है। और हेमंत सोरेन गिरफ्तार हुआ, अगर जुर्म किया है, नियम खराब किए हैं, करप्शन किया है, तो न्याय व्यवस्था को आप धोखा नहीं दे सकते, निश्चित जाना ही पड़ेगा। सर दूसरी तरफ जो ईडी ने प्रेस रिलीज जारी किया था 3 दिन पहले, उसमें कहा गया है कि जिस तरह से के कविता के जो बयान है उसके हिसाब से अरविंद केजरीवाल के घर पे बैठक हुई थी और जो 100 करोड़ का लेन देन का जो व्यवहार हुआ है वो इनके साथ हुआ है। ये दावा ईडी की तरफ से किया गया। देखो, ईडी जो भी बात कहती है, ईडी कभी भी हवा में तीर नहीं मारती होगी, इतनी बड़ी वो एजेंसी है। और जब पूरे सबूत हैं, किसी भी व्यक्ति को, छोटे से व्यक्ति को भी पुलिस गिरफ्तार तब करती है कि उसके खिलाफ कोई शिकायत हो, उसने कोई जुर्म किया हो। ईडी, सीबीआई जो इतनी गंभीर एजेंसी है, वह किसी गलत काम नहीं कर सकती। सबूत है, सबूत के आधार पर गिरफ्तार किया है, करप्शन किया है तो जेल जाना पड़ेगा। बिल्कुल बेशक देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस बात को कहा जा रहा है कि अगर करप्शन हुआ है तो जेल तो जाना पड़ेगा। लेकिन इसकी तरफ से मेरे साथ सर मौजूद। सर एक आखिरी सवाल सर, एक सवाल सर, आप लोग लगातार आंदोलन करते थे और लगातार आम आदमी पार्टी कहती थी कट्टर ईमानदार केजरीवाल आखिर गिरफ्तार हो चुके हैं। तो देखिए, कोई भी आदमी ईमानदार जो है उसको कट्टर कहने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब बेईमान है तभी अपने आप को कट्टर बताने की कोशिश कर रहा है। दूसरी बात, ये जो अरेस्ट हुई है ये हाई कोर्ट के कल ऑर्डर के बाद हुई है। अरविंद केजरीवाल जी हाई कोर्ट गए थे कि मुझे रिलीफ दी जाए, ईडी मुझे अरेस्ट करना चाहती है। हाई कोर्ट ने ईडी के जैसा वकील साहब से पूछा कि आप अरेस्ट करना चाहते हो। एएसजी ने कोर्ट में कहा बिल्कुल अरेस्ट करेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा एविडेंस दिखाइए, कोर्ट का एविडेंस दिखाया गया। कोर्ट ने कहा ठीक है, हम इसकी अरेस्ट को नहीं स्टे करेंगे, मतलब तुम अरेस्ट कर लो। तो इसलिए ये तो कोर्ट के ऑर्डरों के बाद अरेस्ट हुई है। सर एक और, कल रात को सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई नहीं की रात को। अरे भैया, बेईमान करप्शन के लोगों की कौन सुनवाई करेगा? बताइए क्या सामान गिर रहा है नीचे। कांग्रेस जो कल तक कहती थी कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट और करप्ट हैं, आज वो जिंदाबाद नारे लगा रहा है। राहुल गांधी कह रहा है अरविंद केजरीवाल जी आप करप्शन करो, हम गांधी परिवार आपके साथ हैं, करप्शन करने वाला अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद जिंदाबाद। तो अब भैया कौन सी कोर्ट ऐसी बातें सुनेगी? सर एक आखिरी सवाल ले लीजिए, शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित कल रात वहां पहुंचे थे, वही शीला डूब कर मर जाना चाहिए ऐसे आदमी को। बिल्कुल बेशक देखिए, लगातार आप समझिए किस तरह से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अंकित एक प्लेटफॉर्म पे नजर आ रही है और वो वही कांग्रेस है जिसके ऊपर लगातार आरोप लगाती नजर आई थी आम आदमी पार्टी। और शीला दीक्षित, उनके बेटे संदीप दीक्षित वहां पहुंचे, आयुषी ने कल रात को बात की थी। तो कहीं ना कहीं लगातार अब जो है वो तमाम विपक्ष एक साथ नजर आ रहा है और विरोध दर्ज करता नजर आ रहा है। और आज अभी कुछ देर बाद तमाम जो आम आदमी पार्टी के नेता है वो सड़कों पर उतरने की बात कर रहे हैं। पंकज, मनजिंदर सिंह सिरसा से आप बात कर रहे थे और इससे पहले भी आपने बात की, और इन सवालों के बीच जो बड़ा सवाल है कि आप लगातार विपक्ष को टारगेट कर रहे हैं। जो विपक्ष कह रहा है लगातार एक के बाद एक आप नेताओं के नाम गिनाते जाइए। अभी अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन, मायावती, सब पर तो ईडी का शिकंजा है। अखिलेश यादव, उधर बिहार चले जाइए तो लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे, उनकी बेटी, उनकी बीवी, सब घोटाले में। उधर चले जाइए जम्मू कश्मीर की तरफ तो भी महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला, यानी ऐसे कई सिटिंग मुख्यमंत्री, तो कई पूर्व मुख्यमंत्रियों पर ईडी का शिकंजा है। और विपक्ष कहता है कि मशीन आपके पास है, जैसे गया आपके पास मशीन में डाला तुरंत वो क्लीन होकर के बाहर आ जाता है। बिल्कुल बेशक देखिए, लगातार अगर आप देखेंगे पिछले कई दिनों से जो कार्रवाई हुई है, पिछले कई दिनों से चाहे हेमंत सोरेन हो, अरविंद केजरीवाल हो या तमाम विपक्ष के बड़े नेता हो, वो इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए दावा करती कि 400 पार जाना है तो फिर जाके हमें क्यों परेशान किया जा रहा है। कल सवेरे का आपको याद होगा अंकित, तो कल 11 बजे के आसपास कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। उसमें तमाम बड़े नेता मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद थे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। किस तरह से राहुल गांधी ने इस बात को कहा था कि हमारे पास ट्रेन की टिकट खरीदने के लिए पैसे नहीं है। उसके बाद देर शाम आते थे अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार कर लिया था और राहुल गांधी बाकायदा उनके परिवार से बात भी करते हैं और संदीप दीक्षित पहुंचते हैं। प्रियंका गांधी सोशल मीडिया में लिखती है उनके लिए। तो कहीं ना कहीं ये एक कहा जा सकता है कि एकजुटता दिखती नजर आ रही है और ये तमाम जो विपक्ष नेता है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पे अब वार करते नजर आ रहे हैं। पंकज, एक चीज बताइए, क्या ये संवैधानिक तौर पर पॉसिबल है
कि कोई मुख्यमंत्री जेल की सलाखों के पीछे रहते हुए सरकार चला सके। मुझे ऐसा कोई इंसिडेंट याद नहीं आता। क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है? कानूनन तौर पर कानूनी कोई प्रावधान है संविधान में? अंकित देखिए पॉसिबिलिटीज नहीं है, क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि जेल के अंदर से आप सरकार चलाएंगे, क्योंकि वहां तो जेल का मैनुअल लागू होगा ना, तो जेल का मैनुअल जब लागू हो तो ये पॉसिबिलिटीज बहुत कम हो पाती हैं कि जेल के अंदर सरकार आप चला पाए। लेकिन हाँ, ये जो दावा लगाता क्यों, हाँ ये भी एक कीर्तिमान हो सकता है कि पहले मुख्यमंत्री होंगे जो दावा कर रहे हैं कि जेल के अंदर सरकार चलाएंगे। और देखिए ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। इसके पहले आप देखिए, अगर लालू प्रसाद भी जब गिरफ्तार हुए तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था, और हेमंत सोरेन भी गिरफ्तार हुए तो उसके पहले बाकायदा ईडी अपने साथ हेमंत सोरेन को लेके जाती है दफ्तर राज्यपाल भवन और वहां इस्तीफा दिलवाती है। तो कहीं ना कहीं प्रक्रिया होती है, लेकिन पहली बार है जो ईडी ने गिरफ्तार भी कर लिया लेकिन अभी तक इस्तीफा नहीं हुआ है। तो हो सकता है कि जब तक संवैधानिक कोई भी एक बड़ा एक कार्रवाई ना हो तब तक हो सकता है इस्तीफा ना दे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इंतजार इसी बात का, और कल तमाम नेता, चाहे आतिशी हो, सौरभ भारद्वाज हो, तमाम लोगों ने यही दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे और जेल से ही सरकार चलाएंगे। मुझे एक चीज समझाइए, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता। ईडी पर आम आदमी पार्टी आरोप लगाती है, कहती है कि आपके पास सबूत तो लाइए, सब कुछ कीजिए, आप ये तो दिखाइए कि क्या आपने इसमें निकाला है, आपने क्या कुछ निकाला है। अच्छा पंकज, आपके पास एक समय की बहुत कमी है, ब्रेक पर जाना पड़ रहा है। ब्रेक के बाद आपके पास दोबारा लौटूंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर हम रुक रहे हैं। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए TV 27 न्यूज।